प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अमावस्या व्रत कथा। और ये व्रत कथा सुनाने से पहले मैं आप सबको बताऊंगी कि यह अमावस्या है कब, इसके स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में, इसके धार्मिक महत्व के बारे में, यानी कि आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। देखिए प्रिय भक्तों, हर साल ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन ही वट सावित्री व्रत रखा जाता है और शनि जयंती भी मनाई जाती है। और देखिए इस बार यह अमावस्या शनिवार की ही है, यानी कि शनि जयंती के दिन वर्षों के बाद शनिवार का दुर्लभ संयोग पड़ रहा है। और स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि शनिवार के दिन जब शनि जयंती हो तो उसका महत्व दोगुना हो जाता है। और अगर अमावस्या शनिवार के दिन हो तो शनिश्चरी अमावस्या कहलाती है। यह सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानी गई है। तो देखिए प्रिय भक्तों, इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार जो अमावस्या तिथि है वो प्रारंभ होगी 16 मई शनिवार को सुबह 5:12 पर और यह समाप्त होगी रात्रि 1:30 बजे, या फिर कह लीजिए कि 17 मई रविवार को जल्दी ही सुबह 1:30 बजे, जब 17 मई प्रारंभ होगी। इसीलिए इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई शनिवार की रहेगी। इसी दिन अमावस्या का व्रत पितरों के निमित्त तर्पण वट सावित्री व्रत किया जाएगा और शनि जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:12 से लेकर 5 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:56 से लेकर 12:49 तक। देखिए अभिजीत मुहूर्त के समय आप अपने पितरों से संबंधित कार्य कर सकते हैं। और इस दिन अमृत काल का समय होगा दोपहर 1:15 से लेकर 2:40 तक। देखिए जो भी भक्त वट सावित्री व्रत करते हैं तो इसकी मुख्य पूजा दिन के समय होती है, तो आप यह पूजा अभिजीत मुहूर्त या फिर अमृत काल में भी कर सकते हैं। और जिनके यहाँ वट सावित्री व्रत की पूजा सुबह के समय होती है वे ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय होने तक अपनी पूजा कर सकते हैं। और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:49 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:57। और चलिए अब सुनाते हैं आपको शनिश्चरी अमावस्या व्रत कथा। विभिन्न पुराणों में वर्णित इस कथा के अनुसार सूर्य देव की 2 पत्नी थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब इनका विवाह सूर्य देव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सह नहीं पा रही थी। एक दिन देवी संज्ञा अपने प्रतिरूप छाया को ले आई और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्य देव की पत्नी बनकर रहने लगी और दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्वरूप में आकर विचरण करने लगी। सूर्य देव के तेज को छाया भी सह नहीं पा रही थी। एक दिन जब सूर्य देव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी। इसीलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। कहा जाता है कि शनिदेव को देखकर सूर्य देव को क्रोध आ गया क्योंकि उनका रंग श्याम था। सूर्य देव ने संज्ञा से कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। और उसके बाद सूर्य देव को यह भी पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफी समय से उनके साथ छाया रह रही है। सूर्य देव इस सत्य को जानकर और भी क्रोधित हुए और छाया और शनि देव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। जब शनि देव बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्य देव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। और जब भगवान शिव उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने शनि देव को ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया और साथ ही यह भी वरदान दिया कि हे शनि, नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा।
तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। और तब भगवान शिव जी से वरदान पाकर शनिदेव नवग्रहों में विराजमान हो गए और पूजित हुए। तो बोलिए शनिदेव भगवान की जय। शनि अमावस्या के दिन शनि की कथा का पाठ करना शुभ और फलदायी होता है, जो कर्मों से उच्च पद दिलाने की प्रेरणा देता है। हे शनिदेव भगवान, अगर आज की इस कथा को सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।